बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। आज हम चैप्टर नंबर 8 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देखा था, अब हम देखेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन से हमें पता चलता है कि हम इसको किस में चेंज कर रहे हैं, वेपर्स की फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को पढ़ने से पहले हम उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि उसमें हमें क्या बताया गया है। सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन में हमें क्या बताया गया है, हमें बताया गया है द क्वांटिटी ऑफ हीट, यानी हीट की ऐसी क्वांटिटी डेट चेंज मैस, जो किसी भी लिक्विड के मैस को किस में चेंज कर देती है। जब हम उसको बॉयल करते हैं तो किस में चेंज हो जाता है, गैस में चेंज हो जाता है। अब सपोज करते हैं, इसको हम एक एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। यहाँ पे मैं हेडिंग दे देती हूँ एग्जाम्पल की हेडिंग दे दी। अब सपोज करते हैं कि हमारे पास एक बीकर है, ठीक है। ये हमारे पास एक बीकर है, इसके अंदर हमारे पास क्या मौजूद है, वाटर मौजूद है। वाटर मौजूद है। जब हम क्या करते हैं, पानी में हीट प्रोवाइड करते हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, हीट प्रोवाइड की जा रही है। जैसे ही हम हीट प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे पास लिक्विड होता है वो किस फॉर्म में चेंज होना शुरू हो जाता है, वो गैस फॉर्म में चेंज होना शुरू हो जाता है। जब लिक्विड आपका पास जो लिक्विड है वो किस में चेंज हो जाएगा, गैस की फॉर्म में चेंज हो जाएगा बॉयल करने से, तो उसे हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का फार्मूला पढ़ा था, यहाँ पे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का फार्मूला देखेंगे। यहाँ पे हेडिंग दे देती हूँ मैं फार्मूला की। इसका फार्मूला फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका फार्मूला हमारे पास बन जाएगा HV इज इक्वल टू डेल QV ओवर M। अब यहाँ पे जो सबस्क्रिप्ट में V लिखा हुआ है, V सबस्क्रिप्ट में जो लिखा हुआ है वो किसको शो कर रहा है, जो V सबस्क्रिप्ट में है वो हमारे पास किसको शो करेगा, वो हमारे पास शो करेगा वेपोराइजेशन को, ठीक है, वेपोराइजेशन को शो करेगा। इसमें हमें क्या बताया जा रहा है कि अगर हम किसी भी लिक्विड के मैस को, जितना भी लिक्विड का मैस होगा उस हिसाब से अगर हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो हमारे पास किसके इक्वल होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के लिए इक्वल होता है। क्योंकि जब भी हम किसी भी पानी को बॉयल करते हैं तो पानी अपनी लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में चेंज हो जाता है। ओके स्टूडेंट, अगर अब हमने यहाँ पे हमने फाइंड करनी है, हीट फाइंड करनी है, सपोज करें हमने ये फाइंड करना है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, डेल QV इज इक्वल टू HVM। ये हमारे पास हो गया लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का फार्मूला, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का फार्मूला हो गया, ठीक है। अब आपको समझ आ गई होगी, यहाँ पे एक छोटी सी टर्म उन्होंने बताई हुई है बॉइलिंग पॉइंट की, कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। अब आपको पता चल गया है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। जब लिक्विड फॉर्म से, जब कोई भी सब्सटेंस या मॉलिक्यूल्स लिक्विड फॉर्म से किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड से गैस में जब भी चेंज होती है, कोई भी स्टेट जब लिक्विड से गैस में चेंज होती है तो वो उसका क्या होती है, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होती है। अब यहाँ पे हम एक चीज़ बता देते हैं कि बेसिकली जो वाटर का बॉयल होता है, जो वाटर बॉयल होता है वो कौन से टेम्परेचर पे होता है, ये हमने पहले पढ़ लिया हुआ है कि जब वाटर बॉयल होता है वो हमारे पास वाटर बॉयल होता है तकरीबन 100 डिग्री सेल्सियस पे। 100 डिग्री सेल्सियस जब आपके पास टेम्परेचर होता है, इस टेम्परेचर पर आके वाटर बॉयल होना शुरू हो जाता है। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वैल्यू कांस्टेंट रहती है और वो हमारे पास क्या होती है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हमारे पास जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है हमारे पास 2.26 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ जूल पर किलोग्राम। और अगर हमने सिर्फ इसमें हीट फाइंड करनी हो तो हीट क्या होती है, वो होती है 2.26 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ जूल। हीट के लिए सिर्फ जूल यूज़ करते हैं क्योंकि ये हीट का यूनिट होता है। जब हमने लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की बात करनी है तो वो हमारे पास यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर किलोग्राम। ओके स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने क्या देखा कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में हम क्या करते हैं, लिक्विड स्टेट को गैस स्टेट में चेंज करते हैं। जब भी कोई पानी बॉयल किया जाता है वो तो लिक्विड से गैस में चेंज हो जाता है। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।